बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो इस माशरे में इन नौजवानों के लिए मैंने रखा हुआ है जो लोग गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं, सने बलूगत को पहुँचते हैं तो इनके अंदर जवानी का जब एहसास शबाब पैदा हो जाता है तो इनके दिलों में तरह तरह के ख़यालात जन्म लेने लग जाते हैं। बलाखिर नौजवान बुरी सोबतें इख्तियार करना शुरू कर देते हैं जिनके नतीजे में वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते और मुश्तज़नी करना शुरू कर देते हैं। इनका आला तनासर नशोनुमा नहीं पाता और नशोनुमा पाने से रुक जाता है, यानी छोटा रह जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और मुश्तज़नी के आदी लोगों को आला तनासल को इतना नुकसान पहुंचता है कि आला तनासल टेढ़ा लाकर कमज़ोर और ढीला हो जाता है। और जब शादी हो जाती है तो नौजवान पर शादी के काबिल नहीं रहते। मुश्तज़नी की वजह से आला तनासल के टेढ़े होने के अलावा नशोनुमा रुक जाने की वजह से छोटा रहता है। और अगर इनकी शादी हो जाए, अपना इलाज ना करवाए तो इनके यहाँ औलाद नहीं होती। अक्सर लड़ाई झगड़े यहाँ तक नौबत आ जाती है कि इनके यहाँ तलाक हो जाती है। दोस्तों, आला तनासल का साइज़ तकरीबन 6 इंच से कम हो तो औरत की बच्चेदानी से औरत की बच्चेदानी यानी रहम के मुंह में दाखिल नहीं होता। मर्द बच्चेदानी के मुंह के अंदर बाहर ही इंजाल कर देता है, जिसकी वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम रहता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा नुस्खा आपको, मैं सिंपल सा नुस्खा आपको बताता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक ज़रूर करें। मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ फ़लाह इंसानियत है। दोस्तों, मैं आपको जितने भी नुस्खे बताता हूँ मजाज के लिहाज से हर बंदा हर मजाज का वो इसको नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह किसी को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा अलबत्ता इसको 100% होगा। जो मैं आपको सिंपल नुस्खे बताता हूँ वो आप इसको टोटके जितने भी होते हैं वो आप बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जाली हकीमों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना घर बैठे हर किस्म का इलाज कर सकते हैं। मैदे का हो, जिगर का हो, गोवा कोई भी इलाज हो, इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। तो नुस्खा दोस्तों नोट कर लें। आपने 4 चीज़ें दोस्तों लेनी हैं। सबसे आपने लेने हैं खैरातीन। ये आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएंगे। खैरातीन आपने लेने हैं 1 तोला। दूसरी चीज़ आपने लेनी है जोंक खुशक, वो भी आपको पंसारी से मिल जाएगी, वो भी आपने लेनी है 1 तोला। तीसरी चीज़ आपने लेनी है अकरकरा, वो भी आपने लेना है 1 तोला। और चौथी चीज़ आपने लेनी है लौंग। इन 4 चीज़ों का आपने बराबर वज़न ले लेना है। और आपने 100 ग्राम तेल ले लेना है, मीठा तिलों का तेल जिसको कहते हैं, उसके चूल्हे के ऊपर रख देना है। इन चीज़ों को आपने छोटा छोटा करके उसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपने नीचे हल्की सी आंच जला लेनी है और उसके पास बैठना है, ज़्यादा आंच नहीं जलानी, ये जल ना जाए। जब आपने देखना है कि इनकी जो बुलबुले निकलते हैं वो उनके बंद हो गए हैं और इनसे धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो फिर आपने ऐसा करना है, उसको नीचे उतार के ठंडा करके पुन के आपने किसी बोतल वगैरह में रख लेना है। इस्तेमाल करने का तरीका है दोस्तों, नफ्स की जो टोपी होती है, कैप होता है, उसको छोड़ के नीचे वाले मुकम्मल हिस्से के ऊपर आपने अच्छी तरह लगाना है। लगाने के बाद रात को आप लगाएं, ऊपर गर्म कपड़ा वगैरह या पान का पत्ता बांध दें। सुबह नीम गर्म पानी के साथ उसको धो लें। ठंडे पानी से आपने बिल्कुल बचाना है। अगर शादीशुदा अफराद हैं तो वो बीवी के पास ना जाए। मुकम्मल 2 हफ़्ते परहेज़ करें। इसका 2 हफ़्ते अपने इसकी मालिश करनी है। अगर गैर शादीशुदा है तो उसने हाथ रस्सी से तौबा करें, नमाज़ 5 वक्त की अदा करें। और इसको आपने हाथ रस्सी नहीं करनी, मुश्तज़नी नहीं करनी, बापरेज़ इसको लगाएं, ठंडे पानी से बचाएं तो इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। अगर किसी दोस्त से नहीं बन रहा
मुझे कमेंट्स करके बताए, मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ से बना हुआ भी भेज दूँगा। उतना ख़र्चा आएगा जितना आप पता कर लें, उसी ख़र्चे में इंशाल्लाह मैं उसको बना के भेज दूँगा। तो नई वीडियो के लिए